NaCl और वाटर अगर दोनों होंगे तो Na+ और H+ दोनों कहाँ जाएंगे? कैथोड पर, जो नेगेटिवली चार्ज होती है। तो वहाँ पे कौन अपना रिडक्शन करवाएगा, किस पर डिपेंड करता है? उनके डिस्चार्ज पोटेंशियल। ध्यान रहे, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो रोड पर जाएगा। यहाँ लिख दिया है मैंने, विच ऑफ दीज टू आयंस गेट्स डिस्चार्ज, डिपेंड करता है उनके डिस्चार्ज पोटेंशियल कि कितना वो निकलना चाहता है उस सोल्यूशन में से, और किस पर डिपेंड करता है? उनके रोड पर, प्लैटिनम की रोड है, किस चीज़ की रोड है। एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। NaCl में वाटर डाला, मतलब सी वाटर कुछ भी। अब उसमें क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो देखो हमें NaOH हाइड्रोजन क्लोरीन। अब देखते हैं कैसे मिला। ठीक है, तो पहले तो ये जान लो ये सब मिलता है हमें, अब पता चलेगा कैसे। उस तरफ नहीं, देखो यहाँ देखो, पहले एक टैंक में हमने 2 रोड दिए, प्लैटिनम रोड है, प्लैटिनम। ओके, मैंने ये प्लस टर्मिनल को क्या कहते हैं? एनोड, और नेगेटिव को क्या कहते हैं? कैथोड। मैंने बताया था ना, इस तरफ एनायन जाते हैं इसलिए एनोड, इस तरफ कैटायन जाते हैं इसलिए कैथोड। अब देखो, इन दोनों में से कौन इस रोड पे जाएगा, डिपेंड करता है कौन इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तुम एक बात बताओ, सोडियम और हाइड्रोजन में से मेटल कौन है? मेटल सोडियम है ना। मेटल लेते हैं, छोड़ते हैं इलेक्ट्रॉन, मेटल छोड़ते हैं। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, वो लेगा। तो साफ है, इन दोनों में से कौन है जो इलेक्ट्रॉन लेगा? हाइड्रोजन लेगा। तो H एक इलेक्ट्रॉन, H के पास कुछ नहीं है, वो बिल्कुल अकेला प्रोटॉन है, बस उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो H इलेक्ट्रॉन लेके H डॉट नहीं बन जाएगा? H डॉट एग्जिस्ट नहीं करता, इसे क्या लिखेंगे? H2, है ना। ऐसे ही Cl और OH में से कौन इलेक्ट्रॉन वहाँ जाके छोड़ेगा? यहाँ लेने की कैपेसिटी देखी जाएगी और यहाँ छोड़ने की। यहाँ लेने की क्यों? क्योंकि उसको लेना है। यहाँ छोड़ने की क्यों? क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन इसको देना है। तो इन दोनों में से कौन छोड़ेगा? एक बात बताओ, सिंपल लॉजिक लगाओ, वो मैथमेटिकल वगैरह कुछ मत देखो। Cl और OH में से कौन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, वो क्यों छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन? तो Cl और OH में से किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की? क्लोरीन की, इसलिए वो छोड़ेगा। ओके, तो अब इसको थोड़ा इस तरीके से समझते हैं। NaCl भी 2 आयंस में टूट गया, Na+ और Cl-। वाटर किस में टूट गया? H+ और OH-। अब ये दोनों कैटायंस कहाँ जाएंगे? कैथोड पे, क्योंकि ये नेगेटिव है। और ये दोनों एनायंस कहाँ जाएंगे? एनोड पे, क्योंकि वो पॉजिटिव है। देखो ये दिखा रखा है मैंने। अब उसके बाद कैथोड पे रिडक्शन होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो H+ और Na में से H+ जाएगा वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, और जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक डॉट आएगा। ऐसे ही 2 हाइड्रोजन क्या बनेंगे? H2, H सिंगल बॉन्ड H। अब एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने पीछे सिखाया था ना Cl और OH, पिछली वाली वीडियो में। Cl और OH में से इलेक्ट्रॉन छोड़ने की कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होती है? क्लोरीन की। ध्यान रखना, क्लोरीन डिस्चार्ज हो जाएगा, वो रोड पे जाएगा। जो रोड पे जाता है उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल बोलते हैं लो। तो कोई पूछे तुमसे क्लोरीन और OH में से क्यों कौन जाएगा? क्लोरीन जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। अभी मैं वैल्यूज़ भी दिखा दूंगी। तो ये जो Cl है, ये अपना एक्स्ट्रा वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, Cl डॉट, दोनों मिलके क्या बन गए? Cl2। ये मैंने लिख दिया है। Na और H में से कौन जाएगा? H। Cl और OH में से कौन जाएगा? Cl। इस तरफ रीज़न देखो, डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होता है वो जाता है ना। तो हाइड्रोजन और सोडियम में से डिस्चार्ज पोटेंशियल हाइड्रोजन का कम है। एक पॉइंट तो ये। एक दूसरा पॉइंट देख लो, बिल्कुल असली रियल पॉइंट। H क्यों जा रहा है रिड्यूस होने? इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। कौन लेता है इलेक्ट्रॉन? अब देखो ये दोनों की लेने की एबिलिटीज़ दे रखी है, इसकी 0 और इसकी माइनस में है। जिसकी लेने की एबिलिटी ज़्यादा बड़ी होगी वो लेगा ना। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है? ऊपर वाली। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लेता है। तो हाइड्रोजन और सोडियम में से क्यों हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लिए? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज़्यादा है। अब आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं, ये मैं आज आपको करा रही हूँ। इसमें पहले में देखो लिखा है AgNO3 के सॉल्यूशन में बिजली पास कर दी और सिल्वर इलेक्ट्रोड थी। ये आपको तब समझ आएगा जब पहले इजी वाले एग्जाम्पल, तो पहले हम इजी वाले एग्जाम्पल करें। अब ये देखो, रिएक्टिविटी सीरीज तुमने 10th में पढ़ी थी, इस तरीके से पढ़ी थी ये नहीं। अब जब लेने की एबिलिटी पूछी जाए ना, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा? जो लेस रिएक्टिव होगा। सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Ag। तो इनमें से मैं पूछूं हाइड्रोजन और कॉपर में से बताओ कौन इलेक्ट्रॉन लेगा? तो कॉपर लेगा। सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन लेगा? हाइड्रोजन, जैसे अभी पीछे किया था। कॉपर, अच्छा, H और Ag में से कौन इलेक्ट्रॉन लेगा? Ag। ठीक है, मैं वैल्यूज़ भी बताऊँगी, ये तो सिंपल है, जैसे 10th में पढ़ते थे। जो कम रिएक्टिव है वो लेता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव वो छोड़ेगा। ओके, तो अब देखो ध्यान से,
ये वाला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विद प्लैटिनम, प्लैटिनम रोड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो प्लैटिनम की रोड है, CuCl2 है, CuCl2 किस किस में टूटेगा, Cu और Cl, हाइड पानी किस में टूटेगा, H+ और OH। तो देखो Cu और Cl जो कैटायंस है वो इस तरफ जा रहे हैं, जो एनायंस है वो इस तरफ जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ जाके वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन, और ये दोनों वहाँ जाकर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लूज़। ठीक है, तो ये तो आंसर है, ये हम बाद में करेंगे, पहले हम देखते हैं ये हो कैसे रहा है। अब कैथोड पे ये रिडक्शन होगा, इस पर क्या होगा, ये कैथोड है, इस पर क्या होगा, रिडक्शन। कॉपर और H में से कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, सिंपल है, हाइड्रोजन और कॉपर में से लेस रिएक्टिव कौन है, कॉपर, तो कॉपर लेगा। ठीक है, मैं अभी प्रूफ भी दिखा दूंगी। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, कॉपर, इस पर हमें कॉपर मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा। ठीक है, अब एनोड पे Cl और OH में से, अभी पीछे पड़ा था नमक वाले सोल्यूशन, नमक वाले क्वेश्चन में, NaCl वाले क्वेश्चन में, Cl और OH में से लूज करने की टेंडेंसी किसकी ज़्यादा थी, Cl की, तो Cl क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज, ये प्राइमरी चेंज है। 2 बार ऐसा होगा तो क्या बन जाएगा, Cl2। मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, कॉपर और H में से कौन जाएगा रोड पे, कॉपर, Cl और OH में से कौन जाएगा रोड पे, Cl जाएगा। अब ये रीज़न देख लो कि कॉपर और H में से कॉपर ही क्यों गया, उसे क्या करना था, इलेक्ट्रॉन लेना था। तो ये देखो कॉपर और हाइड्रोजन में लेने की टेंडेंसी किसकी बड़ी वैल्यू है, कॉपर की, इसलिए उसने लिया। तो देखो CuCl2 के सोल्यूशन में जब बिजली पास की तो मुझे कॉपर और क्लोरीन मिला, एक तो कॉपर मिला, एक क्लोरीन मिला। ये कैसे याद रहेगा कि कॉपर कैथोड पे मिला, क्लोरीन एनोड पे, देखो कॉपर एक कैटायन ही होता है हमेशा, तो कैथोड C goes to C, A goes to A, Cl हमेशा एनायन ही होता है हमेशा, तो यही देखा होगा, तो वो एनोड पे मिलेगा। ठीक है, चल शुरू हो जाओ। ओके, अब दूसरी ये सेकंड क्वेश्चन है, हमने क्या किया, AgNO3 और प्लैटिनम रोड्स ली हुई हैं। कौन सी रोड है, प्लैटिनम रोड है, और AgNO3 का सोल्यूशन है। बताना AgNO3 का सोल्यूशन कैसा दिखता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, नमक जैसा सोल्ट होता है, उसको पानी में डाल दो, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बन जाएगा बिल्कुल। तो देखो AgNO3 2 आयंस में टूट गया, Ag और NO3, जैसे यहाँ लिखा है मैंने, Ag और NO3, वाटर किस में टूटेगा, H+ और OH में। अब कैटायंस कहाँ जाएंगे, इस पे कैथोड पे, एनायंस कहाँ जाएंगे, इस तरफ एनोड पे, एनायंस A goes to A, C goes to C। देखते हैं ये कैसे हुआ। अब देखो Ag और H रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर नीचे होता है ना, तो Ag और H में से रोड पर कौन जाएगा, Ag, तो Ag इलेक्ट्रॉन लेगा, Ag बन जाएगा। इसे हम बोलेंगे कैसे कि हाइड्रोजन का, अब देखो Ag जा रहा है तो बोलेंगे डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसका है, Ag का, कम बोल रही हूँ, कम डिस्चार्ज पोटेंशियल कम किसका है, Ag का। एक और होता है रिडक्शन पोटेंशियल, उससे आपको वो हेल्प मिल जाएगी। देखो Ag और H में से रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, देखो Ag की ज़्यादा है। ठीक है, डिस्चार्ज पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल बिल्कुल अलग चीज़ है। डिस्चार्ज पोटेंशियल जस्ट एक टर्म है, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये वैल्यूज़ हैं। ओके ओके, अब देखो ऑक्सीडेशन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लॉस। अब एनोड किस चीज़ की है, आपके प्लैटिनम की, जिस पे कोई अटैक नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 आयन से, एक NO3 था और एक क्या था, OH। अब देखते हैं दोनों में से कौन जाएगा रोड पे। तो ध्यान रखना OH और NO3 में से OH जाएगा, उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, कम। OH का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है, कम, तो OH जाएगा। मैंने पीछे सर्कल भी किया था, NO3 और OH में से OH, Cl और OH में से Cl। ये बुक में वैल्यूज़ लिखे हैं, पता चल जाएगा। अब मैं बताती हूँ ये इक्वेशन कैसे बनी। ओके, पहले इस इक्वेशन को समझो। जो OH है उसमें O पे कितना चार्ज है, इस OH में O पे कितना चार्ज होता है, 2-। अगर मैं H+ को हटा दूँ, देखो OH- है, H पे 1+ है, तो O पे कितना चार्ज रहा होगा, 2-। बेशक से फिर से जोड़ के देख लो। तो ऑक्सीजन पे 2- चार्ज है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो O बन जाएगा। O कुछ नहीं होता, O2 होता है, तो इसके नीचे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ओके, अब एक चीज़ और, इधर 2 लगाया है, O के नीचे 2 लगाया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 लिखना होगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। इसको वापस से OH ही बना देते हैं अब। ठीक है, इधर 4- है, इधर 2H- है, तो यहाँ 2OH- फिर से लिख दो, तो ये क्या बन गया, 4OH- गिव्स O2 + 4 इलेक्ट्रॉन। अब इधर देखो, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, इधर एक भी नहीं है, तो 2H2 है, तो ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, वही इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी कि OH जब अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो वो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस। तो देखो मुझे कैथोड पे Ag मिला और एनोड पे क्या मिली, ऑक्सीजन गैस, जो मैंने ऊपर लिखा है।
याद कैसे करोगे, Ag हमेशा कैटायन ही होता है तो कैथोड पे, ऑक्सीजन हमेशा एनायन ही होता है तो कहाँ मिलेगा, एनोड पे। ओके, एक और एग्जाम्पल देखो, हमने डाइल्यूट H2SO4 प्लैटिनम की रोड थी, H2SO4 और पानी का सोल्यूशन है, पानी किस में टूटेगा, H+ और OH माइनस, H2SO4 किस में टूटेगा, H+ और SO4 2 माइनस। ओके, ये दोनों, ये तो H ही है दोनों, कंपटीशन होगा ही नहीं, H ही जाएगा इस वाली रोड पे। अब इन दोनों में जैसे NO3 और OH में से कौन गया था, OH, ऐसे ही SO4 और OH में से कौन जाता है, OH। अब तो ईजी है, कैथोड पे हाइड्रोजन जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, H बन गया, ये दोनों H2 बन गए। अब एनोड पे कौन जाएगा, इन दोनों में से कौन जाएगा बताया था, OH। जब OH जाएगा तो ये वाली इक्वेशन बनेगी और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। तो हमें एक ऑक्सीजन मिली और एक क्या मिली, हाइड्रोजन। समझ आ रहा है ना सब कुछ। ओके, अब ये देखो ध्यान से, ये जो मैंने पहले बताया था कि ये NaOH और H2 और क्लोरीन कैसे आया था, तुम्हें बताया था ना अभी, हाइड्रोजन कहाँ गया था, रोड पे, H हमेशा प्लस होता है इसलिए वो कैथोड पे गया, Cl हमेशा माइनस होता है एनोड पे। ना तो Na कहीं गया था ना OH कहीं गया था रोड पे, उसका ना ऑक्सीडेशन हुआ रिडक्शन, इसलिए वो कहाँ पड़ा रहा, सोल्यूशन। और अब लास्ट क्वेश्चन है वही NCERT क्वेश्चन नंबर 18 का। अब की बार ना सिल्वर रोड्स हैं, प्लैटिनम रोड्स नहीं है, प्लैटिनम रोड पे किसी चीज़ का अटैक नहीं होता, अब सिल्वर रोड्स हैं। तो देखते हैं सिल्वर रोड्स में क्या होगा। ये मेरे पास 2 सिल्वर रोड्स हैं, सिल्वर सिल्वर। अब देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले ध्यान से सुनो, इसमें AgNO3 है प्लस पानी है, AgNO3 किस किस आयंस में टूटेगा, Ag+ और NO3 माइनस। वाटर किस में टूटेगा, H+ और OH। तुम्हें समझ आ गया होगा, Ag और H में से कौन जाएगा रोड पे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, अभी बताया था, हाइड्रोजन, सॉरी Ag जाएगा, क्योंकि जो Ag है वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ होता है, नीचे। दूसरा, वैल्यू से भी देख सकते हो, H और Ag में से लेने की क्षमता किसकी ज़्यादा है, देखो Ag ये बड़ा नंबर है तो जिसकी लेने की एबिलिटी ज़्यादा है वो लेगा। ओके ओके, AgNO3, Ag और NO3 में ब्रेक हुआ, H2O, H+ और OH, ये दोनों कहाँ जाएंगे, आपके कैथोड पे। अब इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, Ag लेगा, ये तो बड़ा सिंपल है। अब इन दोनों में से कौन जाएगा, मैंने पीछे क्या बताया था, OH और NO3 में से OH, वो इक्वेशन लिखनी चाहिए। बट अब रोड किस चीज़ की है, सिल्वर, पहले प्लैटिनम थी तो कुछ भी नहीं हुआ, अब सिल्वर है, सिल्वर पे अटैक हो सकता है, तो अब क्या होगा, NO3, OH और सिल्वर में से अब ये देखना है आप इलेक्ट्रॉन लूज करने की क्षमता किसकी है। एनोड पे लूज होने हैं ना, ऑक्सीडेशन होना है, इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। NO3, OH और Ag में से कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, कौन छोड़ देगा, कैसे पता चलेगा कौन छोड़ेगा। इन तीनों में से मेटल तो Ag है ना, ये तो नॉन मेटल्स हैं, तो ऐसे याद रखना, इसलिए Ag ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। मतलब NO3, OH और Ag में से Ag क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। Ag कहाँ से आया, रोड थी, Ag की रोड थी, रोड, तो उसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो Ag बन गया। कहने का मतलब ये वाली रोड इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके सॉल्यूशन में आ जाएगी और फिर सॉल्यूशन में Ag बढ़ जाएंगे और वो इस इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे, तो ये थिन हो जाएगी और ये थिक, ये देखो मोटी हो गई, ये थिक हो गई, ये थिन हो गई। तो Ag और H में से Ag जाता है, NO3 और OH में से OH जाता है, बट यहाँ OH क्यों नहीं गया, क्योंकि सिल्वर की इलेक्ट्रोड थी, क्योंकि सिल्वर की इलेक्ट्रोड थी, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करके इसको दे दिया, ये खुद ही डिजोल्व होके यहाँ आ गई। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला टॉपिक।